हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी कॉमर्स ग्रुप के ऊपर कि भाई जो अपनी कॉमर्स ग्रुप की जो अपकमिंग वैकेंसीज एडवर्टाइज होंगी, जो आएंगी, उसकी क्या कट ऑफ रहेगी। इसका काफ़ी बच्चे क्या है भाई, मन में काफ़ी संशय बना हुआ है। काफ़ी सारे वीडियोस के ऊपर कमेंट आते हैं कि सर अब की बार तो है ना लगभग 11 लाख के आसपास बच्चों ने क्वालिफाई किया है, पिछली बार तो सिर्फ 3.5 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया था। कट ऑफ कितनी हाई जाएगी सर? अब की बार तो बहुत हाई जाएगी। काफ़ी बच्चे इस वजह से भी डरे हुए हैं क्योंकि अब आपने देखा ही होगा कि हरियाणा पुलिस की जो वैकेंसी आई थी उसकी कट ऑफ आई हुई थी फिजिकल की कि भाई 70 से ऊपर क्या है ईडब्ल्यूएस की गई थी, जबकि यूआर की है वो बहुत ही कम चली गई थी। तो ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं जिससे क्या है भाई बच्चे डरे हुए हैं। आज हम कोशिश करेंगे भाई आपके उन सभी सवालों के जवाब हैं हम आसानी से दे सकें। ठीक है भाई, ये कुछ डेटा है और ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये कोई ऐसे ही नहीं है, पूरा फैक्ट है। फैक्ट के हिसाब से ही क्या है, काफ़ी सारी एनालिसिस करके ही हमने इस कट ऑफ को निकाला है। ठीक है, एक बार हम बात कर लेते हैं भाई, जो लास्ट जो सीईटी था, ओल्ड सीईटी, उसमें कितने बच्चे क्वालिफाई किए थे? लगभग 3,57,562 बच्चों ने क्या है भाई सीईटी को क्वालिफाई किया था, जिसमें पूरी की 70 एंड अबो जो 70 से ऊपर थे वो यूआर कैटेगरी के कितने बच्चे थे भाई? 2203, ईडब्ल्यूएस के 1208, एससी के 183, बीसीए 626, बीसीबी के 768। ठीक है भाई, अगर हम बात करें 60 से 70 के बीच कितने कैंडिडेट थे? भाई यूआर के थे 16,194, ईडब्ल्यूएस के थे भाई 7,768, एससी के 3,817, बीसीए 6,615 और बीसीबी के भाई 6,839। ऐसे कर करके भाई हमारी ये जो कट ऑफ थी, सॉरी जो मार्क्स थे, अकॉर्डिंग टू एक कैटेगरीज बना रखी थी भी 60 से 70 के इतने थे, 50 से 60 के बीच इतने बच्चों के नंबर थे। तो ऐसे ऐसे करके क्या था, ये पूरा यहाँ पे क्या हमने एक टेबल बना रखी भाई। ठीक है भाई, ये जो डेटा दिया था ये एचएसएससी का दिया हुआ डेटा है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब की बार कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो अब की बार कितने हैं भाई? 11,28,538 बच्चे क्या है पास है भाई। ठीक है, अगर हम इसका देखें तो लगभग कितने गुना हो गया? लगभग ये मान के चलिए 3 गुना से भी ज़्यादा कैंडिडेट अब की बार क्या है पास हुए हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, पिछली बार क्या था? 4 गुना का रूल था भाई। ठीक है, और अब की बार क्या रूल है भाई? 10 गुना का। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं एक बार कि अब की बार ये भी बात है कि भाई 70 प्लस जो मार्क्स वाले बच्चे हैं वो लगभग 1 लाख के आसपास हैं। तो ये सच्चाई की बात है भाई। देखिए आपके जो 80 से 95 जो मार्क्स हैं वो कितने बच्चों के आए हुए हैं? अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी, यहाँ पे हमारी कौन सी कैटेगरी है? यूआर। यूआर के 6,285 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 80 से अबो हैं। ठीक है भाई, इसके बाद हमारी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2025 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 80 से अबो हैं। ठीक है भाई, ओएससी के 483 बच्चे हैं, बीसीए के 1625, बीसीबी 1534 और डीएससी के 217। इसके बाद आप देखेंगे 70 से 80 के बीच भी है ना काफ़ी सारे बच्चे हैं। जैसे अगर हम बात करें यूआर की, 35,666 बच्चे ऐसे हैं जिनके 70 से ज़्यादा मार्क्स हैं भाई। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के हैं 11,110, ओएससी के हैं 6,224, बीसीए के हैं 11,329, बीसीबी की है 9,585 और डीएससी के हैं भाई आपके 2,869 भाई। ठीक है, 60 से 70 की अगर बात करें तो 79,300 बच्चे हैं जो 60 से अबो मार्क्स हैं। ईडब्ल्यूएस के आपके हैं 18,705, ओएससी के आपके हैं ओएससी की अगर बात करें तो 20,564, बीसीए के 24,772, बीसीबी के 18,826 और डीएससी के 10,360। ऐसे ऐसे करके अगर हम देखेंगे भाई तो आपकी ये टेबल बना रखी है कि भाई कितने बच्चों के किस कैटेगरी के अंदर किस उसमें रेंज के अंदर मार्क्स हैं। और एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग 5 से 6 लाख बच्चे ऐसे हैं भाई जो बिलो 50 हैं। ठीक है, तो कंपटीशन वैसे देखा जाए तो 6 लाख बच्चे ही ऐसे हैं जिसके 50 से ऊपर नंबर है भाई। एक बात तो होगी आपकी ये कन्फर्म। अब हम बात कर लेते हैं कि पिछली बार जो कॉमर्स की वैकेंसीज आई थी वो आपकी वैकेंसी थी भाई लगभग 1296। ठीक है भाई, टोटल वैकेंसीज कितनी आई थी? टोटल वैकेंसीज आई थी भाई कॉमर्स ग्रुप की 1296। कॉमर्स ग्रुप का बता देता हूँ भाई, जिसने बी कॉम का रखी है
या एमकॉम कर रखी है वही बच्चे क्या हैं भाई इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। ठीक है, 1296 पोस्टें थी, जिसमें से आप मान सकते हैं कि 1000 के आसपास जो वैकेंसी थी ना वो हमारी थी, और जो लगभग 200 प्लस के आसपास थी वो थी भाई एक्स सर्विसमैन की। ठीक है, 1000 की थी अपनी सभी कैटेगरी की, इनकी यूआर ईडब्ल्यूएस जैसे देखिए ये वैकेंसी है ही, अगर हम इनका काउंट करें तो यहाँ आपका काउंट भी आ सकता है, जैसे 7 3 10 12 1 13 7 20 और 7 27 2 7 2 9 9 18 4 22 और 8 30 और 9 29 29 और 9 38 3 4 3 7 7 और 2 9, लगभग वही है कि 1000 के आसपास आपकी क्या है भाई वैकेंसीज हैं। 4 8 2 10 सॉरी 10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, लगभग इतनी आपकी वैकेंसीज हैं, लगभग इतनी वैकेंसीज आपकी क्या थी भाई इसकी थी, और बाकी थी आपकी जो एक्स सर्विसमैन कोटा की। ठीक है भाई, ये वैकेंसी थी आपकी लगभग 1000 के आसपास, आप वैकेंसीज अपनी क्या है भाई मान सकते हैं। 1000 वैकेंसी आई थी पिछली बार तो, लेकिन पिछली बार क्या था भाई ग्रुप्स नहीं, मतलब क्या बना रखी थी, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग पोस्ट बना रखी थी। जैसे कि आप बात करेंगे कि भाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर कॉमर्स ग्रुप वालों की अलग से वैकेंसी निकाल दी, जैसे आपकी बिजली विभाग की उसकी अलग से वैकेंसी निकाल दी, ऐसे ऐसे करके अलग अलग क्या थे वो बना रखे थे ग्रुप्स वगैरह। तो उसके अंदर जो मैक्सिमम वैकेंसी आई थी वो थी भाई आपकी यूआर कैटेगरी की 61, ईडब्ल्यूएस की 102, बीसीए की 19, बीसीबी की 17 और एससी की 35। इसके कारण क्या हुआ था भाई, रिपीटेशन हुआ था। रिपीटेशन होने के बावजूद भी जो कट ऑफ थी वो क्या गई थी भाई आपकी, जो यूआर की गई थी भाई वो गई थी 67.56, ईडब्ल्यूएस की गई थी 57.60, आपकी बीसी की गई थी 66.60, बीसीबी की गई थी 68.78 और एससी की गई थी भाई 64.26। ठीक है भाई, ये था रिपीटेशन के बाद। लेकिन हम रिपीटेशन के हिसाब से ही बात कर लेते हैं, जब 61 बच्चे इन्होंने वैकेंसी थी यहाँ पे मैक्सिमम, तो उसका 4 गुना अगर बात करेंगे तो 244 बच्चे इन्होंने भाई मेंस के लिए सिलेक्ट किए। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में 408 भाई 102 का 4 गुना, ऐसे 4 गुना था। ठीक है, 4 गुना के हिसाब से अगर हम बात करें तो इतने बच्चे इन्होंने क्या है भाई सिलेक्ट किए फॉर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है भाई, अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि भाई कट ऑफ के हिसाब से हमने यहाँ पे क्या निकाला है, ये दे रखा है मैंने परसेंटेज ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स। अब हमें मतलब क्या निकालना है भाई कि कॉमर्स वाले बच्चे हैं ना जो टोटल, क्योंकि ये रिजल्ट तो टोटल का था भाई लास्ट टाइम कि भाई टोटल बच्चे इतने हैं, अब इसमें से ये तो नहीं पता कि कॉमर्स ग्रुप वाले कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, कट ऑफ के हिसाब से हमने यहाँ पे कैंडिडेट्स निकाले कि भाई इतने कैंडिडेट्स परसेंटेज ऑफ कॉमर्स के हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें 67.56 पे कट ऑफ गई थी भाई अपनी यूआर की, तो 67.56 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भाई ये कैंडिडेट्स तो इंक्लूड थे। ठीक है, 2203, और 67 के हिसाब से बात करें तो मतलब 367 के हिसाब से मतलब इसका आप मान सकते हैं 10 के हिसाब से तीसरा हिस्सा, तो 16 3 48 और 2 ऐसे कर करके आपके लगभग 7057 बच्चे थे। 7057 बच्चों में से 244 बच्चे क्या थे भाई कॉमर्स के थे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, एक रेशो निकाल लिया कि भाई कॉमर्स वाले इन्होंने लास्ट बच्चा जो सिलेक्ट किया ना इन्होंने किया यहाँ पे 67 पॉइंट समथिंग के हिसाब से। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 67 से ऊपर वाले बच्चे लगभग 1600 गुना 3 4800 बच्चे तो इसमें से उठाए और 2200 कुछ इसमें से उठाए, तो ऐसे करके इन्होंने 7000 बच्चे आसपास उठाए। 7000 में से 7000 बच्चों में से ऊपर के 244 बच्चे ऐसे थे जो कॉमर्स ग्रुप वाले थे, बाकी के क्या थे भाई नॉन कॉमर्स ग्रुप के थे। तो ऐसे करके हमने क्या किया, परसेंटेज निकाली यहाँ पे कि कितने बच्चे उठाए हैं आउट ऑफ द टोटल। ठीक है भाई, कॉमर्स से ऐसे ही अगर हम 57.60 यहाँ पे किसकी गई भाई कॉमर्स ग्रुप की गई अपनी 57.60, इसका मतलब कि 60 से तो वो वाले सारे उठाए बच्चे, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के 1208 बच्चे, यहाँ पे 7768 बच्चे, और यहाँ पे है हमारी गई है 57.60, तो यहाँ से भी लगभग 16 दूनी 32 और 3500 के 16 दूनी लगभग 4000 के आसपास तो ये बच्चे हो गए। तो ऐसे ऐसे करके काउंट हो गए हमारे, हो गए 13000। अब 13000 में से 408 बच्चे क्या थे भाई कॉमर्स ग्रुप वाले थे। आप समझ रहे हो बात को कि हमने एक क्या रेशो निकाला कि भाई टोटल कैंडिडेट्स ऊपर के मतलब मान के चलिए कि 60 पे कट ऑफ गई है, और 60 वाली कट ऑफ के ऊपर जो बच्चा है उसकी रैंक है 20000, लेकिन बच्चे उठाए हैं सिर्फ क्या
400 बच्चे। इसका मतलब क्या है कि उन 20,000 बच्चों में से 400 बच्चे ही ऐसे हैं जो कॉमर्स ग्रुप के हैं, बाकी कॉमर्स ग्रुप वाले उसके अंदर नहीं है। ऐसे कर करके हमने क्या निकाली है यहाँ पे, परसेंटेज निकाली। और अब हम इसके अंदर एक नया चीज़ कैलकुलेट करी, मल्टीपल। मल्टीपल कैसे किया कि भाई 7,057 बच्चों में से कितने बच्चे हमने सिलेक्ट किए, 244 क्या निकले, मतलब 7,057 टॉप के बच्चे थे उसमें से सिर्फ 244 ही ऐसे बच्चे थे जो कॉमर्स ग्रुप के थे। ठीक है, तो मल्टीपल कितना निकला यहाँ पे 29। इसका मतलब क्या है कि 100 बच्चों में से 29 बच्चे क्या है भाई, कॉमर्स ग्रुप के। ठीक है, ऐसे ही इसका मल्टीपल निकाला, 13,000 बच्चों में से 408 बच्चे हमने कॉमर्स ग्रुप के मिले, ऊपर के 13,000 बच्चों में से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो इसका मल्टीपल आ गया भाई 32। इसका मतलब कि 100 बच्चों में से 32 बच्चे ऐसे हैं वो क्या है भाई, कॉमर्स ग्रुप के हैं, ऊपर के 13,000 बच्चों में। ठीक है, ऐसे ही हमने इसका मल्टीपल निकाल लिया, ऐसे ही इसका मल्टीपल, ऐसे इसका मल्टीपल, ऐसे मल्टीपल निकाल के हमने ऐसा मल्टीपल निकाला कि भाई इस पर कैटेगरी के हिसाब से 100 बच्चों में से कितने बच्चे कॉमर्स ग्रुप के हैं। ठीक है, ये मल्टीपल निकालना हमें इसलिए ज़रूरी है भाई ताकि हम आगे की अपनी क्या है कैलकुलेशन कर सकें। अब हमने मल्टीपल निकाल लिया, अब हम बात कर लेते हैं कि अब की बार वैकेंसीज हैं वो कितनी आएंगी। ठीक है, और किस हिसाब से क्या है इसकी क्या है भाई प्रोसेस होगी रिक्रूटमेंट की। तो अब अगर हम मान लें कि देखें अब की बार जो वैकेंसीज हैं भाई ज़्यादा आएंगी। क्यों ज़्यादा आएंगी, क्योंकि आपको पता ही है कि जो एलडीसी की वैकेंसीज हैं, एक तो आपने सुना ही होगा कि एक नया डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने अपना जो बजट था उसमें भी उन्होंने बताया है सीएम साहब ने कि अब की बार हम क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी जो अपना डिपार्टमेंट है उसके अंदर क्या है भाई डिस्ट्रीब्यूशन की 2 कंपनियां हैं। एक तो है DHBVN, आपने सुना होगा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, और दूसरी है भाई UHBVN उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। ये वो कंपनियां हैं भाई बिजली विभाग की जो डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं बिजली को। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, लेकिन आपने देखा ही होगा कि अब की बार बजट में ये बात कही गई है किसके द्वारा, हमारे सीएम साहब के द्वारा, कि एक नई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाई जाएगी तीसरी, और वो होगी डिस्कॉम नाम से, डिस्कॉम एग्रीकल्चर। मतलब स्पेशल जो एग्रीकल्चर वाले जो आपने देखा होगा जो कनेक्शन होते हैं खेतों में, ट्यूबवेल कनेक्शन, उनकी जो मतलब भाई इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रॉपर तरीके से क्या है डिस्ट्रीब्यूट होती रहे, उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिस्कॉम एग्रीकल्चर, डिस्कॉम एग्रीकल्चर नाम से एक तीसरी कंपनी बनाएगी वह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हरियाणा के अंदर। ठीक है, और इसमें कम से कम कितने एम्प्लॉयज़, लगभग 3,500 एम्प्लॉयज़ चाहिए भाई। ठीक है, लेकिन क्या है नई कंपनी बनेगी तो उन्होंने बोला था कि ये किसके अंदर से एम्प्लॉय आएंगे, ये आएंगे भाई DHBVN और UHBVN, इसके अंदर से भाई एम्प्लॉयज़ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर से एम्प्लॉय चले जाएंगे तो यहाँ पे वैकेंसीज क्या है भाई खाली हो जाएंगी। यहाँ पे खाली होंगी किस किस की भाई, आपकी LDC की होगी, UDC की होगी, आपकी अकाउंटेंट की होगी, तो ये सारी कॉमर्स ग्रुप वाली वैकेंसी है भाई लगभग। ठीक है, वैसे ALM वगैरह की भी होंगी, ALM हो गया, SC हो गया, टेक्निकल प्लस हमारा क्या है जो अकाउंट्स वाला डिपार्टमेंट होता है उसकी काफ़ी सारी वैकेंसीज होती हैं इन विभागों में। ठीक है, तो यहाँ से क्या है वैकेंसीज खाली होंगी। और वैसे भी आपको पता ही है कि UHBVN और DHBVN में LDC UDC की काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं भाई खाली हो चुकी हैं, और UDC के अंदर प्रमोट भी हो गए हैं काफ़ी सारे। LDC थे वो क्या हो गए भाई UDC में प्रमोट हो गए हैं। तो वैकेंसी हैं वो काफ़ी, आप कहीं भी अगर आपका कोई जानकार लगा हुआ है डिपार्टमेंट के अंदर तो आप पता भी कर सकते हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज इसके अंदर क्या है भाई खाली हैं। ठीक है, तो वैकेंसी तो ज़्यादा ही आएंगी, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमारी वैकेंसी लास्ट टाइम की तरह आज आ रही है, अगर वैकेंसी आती है तो ठीक है उसके हिसाब से ही क्या है हमने ये टेबल बना रखी है। तो ये कैटेगरी है भाई आपकी UR, EWS, BCA, BCB, OSC और DSC भाई। ठीक है, UR की लास्ट टाइम आई थी भाई 473 वैकेंसी, EWS की 197, BCE की 142, BCB 81, OSC 97, DSC 97। अब की बार भाई रिपीटेशन ना होने के क्या कारण है कि रिपीटेशन इसलिए नहीं होगा भाई, पिछली बार क्या है काफ़ी बच्चों ने भाई इसके ऊपर बात भी उठाई थी, HSSC में डिपार्टमेंट में भी गए थे भाई आपने क्यों रिपीटेशन करवा रहे हो बार बार। तो लेकिन वो क्या था, पिछली बार की जो पॉलिसी थी वो बनी ही ऐसी हुई थी कि भाई इसमें पोस्ट वाइज ही करना पड़ा था उनको। अब की बार हो सकता है कि हमारा क्या है जैसे कि भाई एक कन्फर्म एक ही मतलब वो बना दी जाए कि क्वालिफिकेशन हमें चाहिए भाई BCom, चाहे BCom हो या क्या हो MCom, BCom MCom एक इन्होंने डाल दी भाई, BCom का रखी हो या MCom का रखी हो। ठीक है भाई, उनकी वैकेंसीज और उसके लिए वैकेंसी निकाल दी इन्होंने ऐसे करके भाई UR की 473, EWS की 197, BCA की 142,
बीसीबी की 81, ओएससी डीएससी की भाई पिछली बार इकट्ठी थी तो हमने हाफ हाफ कर दी 97 ठीक है। ये हम एक मतलब अप्रोक्सीमेट डेटा के हिसाब से ही क्या है भाई कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अब की बार क्या है भाई 10 गुना का रूल है आपको पता है, ये तो 473 का 10 गुना करेंगे तो 4730 कैंडिडेट क्या है भाई मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। यहाँ पे 1970 बुलाए जाएंगे, बीसीए के 1420 बुलाए जाएंगे, बीसीए के 810 और ऐसे 970 ये बच्चे किस लिए बुलाए जाएंगे भाई मेंस के एग्जाम के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई इतने बच्चों में, अब हम बात करेंगे मल्टीपल की। ठीक है, हमें तो वो बच्चे चाहिए ना, अब ऐसे थोड़ी कि 4730 बच्चे हम टॉप के उठा लेंगे, हम टॉप के यहाँ से उठाएंगे बस, ऐसा नहीं है क्योंकि ये सारे कॉमर्स वाले नहीं है भाई। ठीक है, अब हमें हमारा लगाना पड़ेगा फॉर्मूला मल्टीपल वाला। अब हम मल्टीपल फॉर्मूला देखेंगे कि कितने टॉप बच्चों में से मतलब 100 में से 29 बच्चे हैं कॉमर्स ग्रुप के, तो टोटल हम ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे ना, तो इसकी मल्टीपल निकाल लेते हैं। इसका मल्टीपल अगर हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो हमारे पास कैंडिडेट आ गए भाई टोटल जो ऑल ओवर है वो आगे 1,37,170। ठीक है भाई, ईडब्ल्यूएस में हमारे 1970 हमें 10 गुना में चाहिए, 32 इसका मल्टीपल है, तो हमारे पास आगे भाई टोटल 63,040। ऐसे कर करके 65,320 बीसीए में, बीसीबी के 17,820, ओएससी के हमारे 16,490 और डीएससी के भी 16,490। ठीक है भाई, ये हमारे आगे टोटल कैंडिडेट्स। अब हम इसके हिसाब से कट ऑफ देखेंगे कि भाई टोटल कैंडिडेट 1,37,000 टॉप के बच्चे यूआर कैटेगरी के 1,37,000। अब यहाँ पे देखो 1,37,000 कहाँ तक आ रहे हैं, ये सारे बच्चे आ जाएंगे भाई, ये भी सारे बच्चे आ जाएंगे। अब बात आती है यहाँ पे, ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन करके देखोगे ना तो लगभग आपकी 59 से लेके 60 मतलब 60 से वो लगभग ये सभी बच्चे आ जाएंगे 1,37,000 के आसपास। ठीक है, तो हमारी कट ऑफ आ गई भाई 59.60। बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में हमें बच्चे चाहिए भाई 63,000 टोटल कैंडिडेट्स में से 32 मल्टीपल के हिसाब से हमें कितने बच्चे सिलेक्ट करने हैं 1970। तो 63,000 अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये बच्चे भी आ जाएंगे भाई इसके अंदर, ये बच्चे भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे और लगभग आपके ये बच्चे भी आ जाएंगे भाई। ठीक है, तो हमारी जो कट ऑफ आ जाएगी इस हिसाब से वो आ जाएगी आपकी 48 से 49 के बीच। ठीक है, ऐसे ही बीसीए की आपकी आ जाएगी भाई 53 से 54, बीसीबी की आ जाएगी आपकी 67 से 68, ओएससी की आ जाएगी भाई 66 से 67 और डीएससी की आ जाएगी आपकी 59 से 660 तक। ठीक है भाई, तो ये कैलकुलेशन थी भाई। और काफ़ी सारे बच्चे क्या है, अब काफ़ी सारे जो मतलब जिन बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है, वो ये डिमोटिवेट करेंगे दूसरे बच्चों को, नहीं ये कट ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, इतनी तो लास्ट टाइम भी नहीं थी, ये नहीं था वो नहीं था। भाई सारा का सारा हमने फैक्ट के हिसाब से ही निकाला है। ये मल्टीपल वाला है, ये भी तरीके से ही निकाली गई ये चीज़ कि भाई 244 बच्चे हैं, ये 7,057 बच्चों में से इस कट ऑफ के हिसाब से हमने निकाला है कि भाई इतने बच्चों में से 100 में से 29 बच्चे ही क्या है कॉमर्स ग्रुप वाले थे पिछली बार यूआर कैटेगरी के अंदर। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में 100 बच्चों में से 32 बच्चे ही थे क्या थे वो कॉमर्स ग्रुप वाले थे। तो ऐसे करके भाई पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से हमने क्या है ये कट ऑफ निकाली है। ठीक है भाई, तो जिस भी बच्चे के इसके हिसाब से मार्क्स हैं +-2 हैं वो अपनी भाई तैयारी कॉमर्स ग्रुप की लगातार अब करते रहे भाई। ठीक है, ऐसे ही हम एक स्टैटिकल असिस्टेंट की जो हम तैयारी करवाते भी हैं अपने चैनल के ऊपर, ठीक है, उसकी भी एक प्रॉपर हम वीडियो बनाएंगे अभी जस्ट कि भाई कितनी उसकी क्या कट ऑफ रहेगी, पिछली बार क्या कट ऑफ थी। ठीक है, वो भी नए डेटा के हिसाब से, क्योंकि अब हमारे पास डेटा आ गया और पिछली बार का भी डेटा है, तो डेटा के हिसाब से अगर हम अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज देखें कि भाई पिछली बार आई थी उतनी ही वैकेंसी अगर आती हैं तो हम क्या है भाई कट ऑफ का एनालिसिस आराम से कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में भाई केवल मात्र इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।